तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नमूनिया से मुतलिक आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इसको किस तरह रोका जा सकता है, इन पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, किस तरह की एहतियात की जानी चाहिए, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। आज के दिन की मुनासबत से जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद रशीद साहब मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका बहुत टाइमली इस प्रोग्राम को मैनेज करने का। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। डॉक्टर साहब आज नमूनिया का डे मनाया जा रहा है ताकि इससे आगाही ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके। मतलब मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि नमूनिया ज़्यादातर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ख़ासतौर पर ये वाला जो ट्रांजिशन पीरियड होता है इसमें बच्चे नमूनिया का शिकार हो जाते हैं। कुछ चीज़ें मैंने नमूनिया के हवाले से बताई कि नमूनिया होता क्या है, इसको मज़ीद आप एलेबोरेट कर दें कि ये है क्या और किस तरह हमारी सेहत को, ख़ासतौर पर बच्चों की सेहत को इफ़ेक्ट करता है। देखिए सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर लेके आए तो हमारे अंदर एक सांस की असेंबली अल्लाह पाक ने फिट की हुई है। ये नाक के ज़रिए आप समझिए जैसे एक डबल बैरल गन होती है, वैसे पीछे जब नाक जाता है उसके पीछे विंड पाइप है, नीचे 2 लंग्स होते हैं। सारी ज़िंदगी हम इसी रेस्पिरेटरी असेंबली के ज़रिए सांस को मैनेज करते हैं। हाँ जी। अगर आप लंग्स की पिक्चर को जहन में लेके आइए तो वो एक पाइप के साथ पाइप दर पाइप तकसीम होती है और एंड पे पॉकेट्स हैं जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है, जिनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। नमोनिया बुनियादी तौर पे उन एल्वियोलाई या उन थैलियों में रेशा जमा होने का नाम। अच्छा। जब एल्वियोलाई में जहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होनी है रेशा जमा होगा तो आप सांस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे एक्सचेंज करेंगे? Exactly. और वो लंग के उस हिस्से को डैमेज करेगा जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं। और ये यकीनन छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हर एज एक्सट्रीम पे बूढ़ों के लिए भी नमोनिया उतना ही ख़तरनाक है जितना बच्चों के लिए। बल्कि इस साल का जो नमोनिया डे का थीम है वो है ही यही कि नमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन। अभी आप देखिए कोरोना ने जो नमोनिया किया वो हर उम्र पे इफेक्ट किया, यंग भी थे, ओल्ड भी थे, बच्चे भी थे। और बच्चों में अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा अमवात 5 साल से बच्चों के जो उम्र कम है वो नमूनिया से सारी दुनिया में अमवात। नमूनिया हाईएस्ट नंबर 1 कॉज है और डायरिया नंबर 2 कॉज। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आपके सवालों की रोशनी में उसको फर्दर एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे जो उसमें कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, इसके अगर इनिशियली स्टेज पे देखा जाए डॉक्टर साहब तो इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कि अगर नमूनिया बच्चों को हुआ है तो हम उसको एक इनिशियल स्टेज पे भी उसको पकड़ सकते हैं और कौन सी अलार्मिंग सिचुएशन उसके लिए हो सकती है कि अब हमने डॉक्टर के पास ही भागना है? देखिए सबसे पहले सांस की रफ्तार को समझना ज़रूरी है। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से लोगों को समझाना चाहूँगा कि 0 to 2 months जी अगर एक बच्चा 60 ब्रेथ पर मिनट से ऊपर सांस ले, आप आराम से घड़ी लगाकर उसके सांस को वॉच करें अगर आपको शक है जी तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। 2 months to 1 year 50 ब्रेथ पर मिनट से अपर लिमिट है, इसके ऊपर सांस का रफ्तार होना ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। 1 to 5 years 40 ब्रेथ पर मिनट से ऊपर और 5 years के बियॉन्ड 30 ब्रेथ। अब ये है सांस की रफ्तार। दूसरा है सांस में तेज़ी या उखाड़ होना और पसलियाँ जो ये हमारे रिब्स कहलाती हैं, इन पे गड़े पड़ना, इन पे जोर लगा के बच्चे का सांस लेना, पसलियाँ चलना, इसको सादी ज़ुबान में कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग कहते हैं। तो डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग इवन इससे कम सांस की रफ्तार पे भी एक अलार्मिंग साइन है। लेकिन ये एक मुस्तकिल यानी रूटीन होनी चाहिए। रूटीन इन अ सेंस कि जिस बच्चे को नमोनिया होगा वो मुसलसल ऐसा सांस लेगा, क्योंकि वक्ती तौर पे अगर नाक बंद हो, बच्चा थोड़ी देर 1-2 मिनट खींच के सांस ले और फिर सांस बहाल हो जाए तो वो नमोनिया नहीं कहलाएगा। नमोनिया हैज़ टू बी कि एक बच्चे को खांसी, नज़ला, बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और उसके बाद बच्चे का सांस तेज़ होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पसलियाँ चलनी शुरू हुई, ज़ोर लगना शुरू हुआ, ये नमोनिया की क्लियर निशानी है। अलार्मिंग साइन 4-5 होते हैं जो WHO ने अनाउंस किए हुए हैं छोटे बच्चों में किसी भी बीमारी के लिए। ठीक है। एबनॉर्मली स्लीपी, डिफिकल्ट टू वेक। एक बच्चा जो ऐसा बेहंगम गुनूदगी का शिकार हो रहा है कि जो आप कहते हैं कि यार ये कुछ ज़्यादा सो रहा है, उठ नहीं रहा, निढाल हुआ हुआ है, लेथार्जिक हुआ हुआ। हाई ग्रेड फीवर 103-104 से ज़्यादा का बुखार हो, हर 2 सूरत में डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। ठीक है। बच्चा खुराक सही नहीं ले रहा, अगर नॉट फीडिंग वेल हमारी ज़ुबान में इसको कहते हैं, या रिलक्टेंस टू फीड, अगर बच्चा 2 माह से नीचे है और वो अपनी फीड को हाफ कर दे जितना वो पहले ले रहा था, ये अलार्मिंग साइन है।
2 माह से ऊपर है और बच्चा अनएबल टू ड्रिंक, यानी आप उसको कुछ पिलाना चाहें तो वो क्योंकि गनूदगी में है, दूध यहाँ से गिर रहा है, उससे पिया नहीं जा रहा है, सुस्त हो रहा है, ये अलार्मिंग साइन। ओके। सिमिलरली खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली क्योंकि छोटे बच्चे जितने हों उनमें बीमारी फैल जाया करती है, ज्यादा तो चांसेस कई दफ़ा ऐसे बच्चों में सांस की तेज़ी के साथ फिट्स भी पड़ते हैं जो कि एक एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन कहलाती है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको, ऑल्दो कि ये रेयर है, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें वार्न करती हैं कि आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। और उसके लिए कोई भी बीमारी बाद में निकले, नमोनिया की बहुत सारी किस्में हैं, बैक्टीरिया हैं जो नमोनिया करते हैं, वायरस हैं जिसका आपने कोरोना वायरस का सबको पता लग गया, उसकी वजह से बहुत खसरे का वायरस नमोनिया करता है, चिकन पॉक्स का वायरस नमोनिया करता है, बैक्टीरिया में काली खांसी का बैक्टीरिया नमोनिया करता है, टीबी का बैक्टीरिया नमोनिया करता है। फिर नमोनिया के अपने जरासीमों की जो कॉमन है, नीमोकॉकस है, ये हैं तो टेक्निकल नाम, लेकिन मालूमात की हद तक के वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही नमोनिया कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका सिर्फ यही है कि सर्दियां आती हैं तभी ये हो सकता है, या वैसे भी किसी भी मौसम में हो सकता है? जी, ये 12 महीने होता है। 12 महीने हो लेकिन सकता है। सर्दियों में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। देखिए, हर मौसम के अपने फल हैं, हाँ जी। हर मौसम की अपनी सब्जियां हैं, हर मौसम के अपने जरासीम हैं जो उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे पनपते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो आपने कहा भाई खाना जल्दी ख़राब हो गया, या स्टेल खाना खा लिया तो पेट ख़राब हो गया, या स्किन पे पसीना रहने की वजह से इन्फेक्शन हो गई। फिर इसी तरह सर्दियाँ आती हैं तो वो नमोनिया की तरफ, वो जरासीम जो नमोनिया कॉज करते हैं, उनकी नशोनुमा ज़्यादा आसानी से होती है। अच्छा, अगर हो जाए किसी बच्चे को नमूनिया या किसी बुज़ुर्ग को नमूनिया, तो सबसे पहले हमें इनिशियल स्टेज पे क्या करना चाहिए? हमारी कॉमन प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए इस हवाले से? देखिए, कॉमन प्रैक्टिस पे तो स्ट्रेट अवे, क्योंकि जब नमोनिया, एक तो है नमोनिया को प्रिवेंट करना, ठीक ये है। पहली बात होनी ओके। चाहिए। छोटे बच्चों में हिफाजती टीके, ओके, हुकूमत पाकिस्तान इंतहाई महंगे हिफाजती टीके बिल्कुल लगा फ्री रही है, लगा हाँ रही जी। है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर लोगों को पता चल जाए ना कि उन टीकों की मार्केट में क्या कीमत है, तो हज़ारों रुपए के टीके टोटल फ्री लगाए जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के बेस्ट टेम्परेचर पे मेंटेन करके, और उसमें खसरे का नमोनिया का टीका, ज़ाहिर खसरा होगा, नमोनिया जी, हो जी। सकता है, काली खांसी का टीका, उसमें इन्फ्लुएंजा बी नमोनिया, नीमोकॉकस का इंजेक्शन, टीबी का इंजेक्शन, आप हर किस्म का टीका बेहतरीन क्वालिटी के। तो पहली हिफाजत ये है। नंबर 2 हिफाजत कि आप अपनी खुराक को कैसा रखते हैं। अच्छा। माँ का दूध छोटे बच्चों में, उससे बड़ी इम्यूनिटी कोई नहीं है। अल्लाह पाक ने जो कुरान में एहसान फरमाया, उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमतें हैं। माँ का दूध ऐसी एंटीबॉडीज़ रखता है, जब वो बच्चा पीता है तो उसकी इंटेस्टाइन के अंदर IgA की पूरी एक लाइनिंग बन जाती है और जरासीम को घुसने की जगह नहीं मिलती।